बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। अब हम दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आगे की जीवनी श्रवण करने जा रहे हैं। आप इसी प्रकार से बने रहें। हर श्वास श्वास के साथ सुमिरन चलता रहेगा और ध्यान दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में। आगे का जो प्रसंग है वो है अद्वैत रामनवमी। जब रामनवमी वाले दिन दादा गुरुदेव जी ने अवतार धारण किया। श्री राम नवमी के शुभ दिन में एक निर्गुण ब्रह्म साकार हुआ। छपरा बिहार में संत रूप धर परमहंस अवतार हुआ। जो रमा हुआ घट घट में था वह राम याद बन कर आया। मत भेद द्वैत का भाव मिटाया, अद्वैत सिद्धांत को अपनाया। अद्वैत मत का देश देश और घर घर में प्रचार हुआ। श्री राम नवमी के शुभ दिन में एक निर्गुण ब्रह्म साकार हुआ। जिसने खुद अपने हाथों से सारा सर्वस्व लुटाया था। घर बार और परिवार त्याग, दुनिया को त्याग सिखाया था। छूटे छप्पर और महल सभी जब राम नाम से प्यार हुआ। श्री राम नवमी के शुभ दिन में एक निर्गुण ब्रह्म साकार हुआ। कछु काल प्रभु वन में विचरे, जल फल कंद मूल आहार रहा। जप तप सिद्धि प्राणायाम किया और पवन मात्र आधार रहा। धरती से देह उठ जाती थी, ये चमत्कार कई बार हुआ। श्री राम नवमी के शुभ दिन में एक निर्गुण ब्रह्म साकार हुआ। हंसों के हंस श्री परमहंस 10 नाम पुरी सन्यासी थे। दादा गुरुदेव अद्वैतानंद जी निर्भय पद के वासी थे। सतचित आनंद को पा करके यह गुरु प्रेम बलिहार हुआ। श्री राम नवमी के शुभ दिन में एक निर्गुण ब्रह्म साकार हुआ। श्री परमहंस दयाल जी का वरदान। इष्ट देव मम देव के श्री परमहंस गुरुदेव, रामा परमहंस गुरुदेव। टेरी जी के लोग सब करें प्रेम से सेव। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के इष्ट देव श्री परमहंस दयाल जी, श्री 108 स्वामी अद्वैतानंद जी जबकि प्रथम बार श्री टेरी जी में पधारे तो टेरी निवासियों ने प्रेम पूर्वक उनकी सेवा का लाभ उठाया। धन धन नगर आज भयो टेरी, दया दृष्टि इष्ट मम हेरी। अति सुंदर सिंहासन साजे,
अति सुंदर सिंहासन साजत, परमहंस गुरुदेव विराजत। सीमा प्रांत जिला कोहाट में आज भी टेरी नगर की महिमा वर्णित धन्यता हो रही है, क्योंकि उस पर मेरे इष्ट देव की दया दृष्टि हो गई। वहीं पर एक अति सुंदर सिंहासन पर मेरे दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी विराजमान हुए। भयो प्रसिद्ध नाम जग पावन, आप पाप त्रैतापन सावन, नित्य प्रतिता होत सत्संगा, संशय भरम होहि जहाँ भंगा। यह पावन नाम जो आज भी जगत प्रसिद्ध हो रहा है, जिसके नाम मात्र से तीनों तापों का नाश होता है, जहाँ नित्य प्रति सत्संग की अमृत वर्षा होती है, जिसके सुनने से भ्रम शंकाओं का नाश हो जाता है। योगी अति संत चले आवहीं, तपसी मन की तपत बुझावहीं, ध्यान योग और सहज समाधि, सुगम उपाय जाए किमी साधी। जहाँ योगी यति संत चलकर आते हैं, तपस्वी भी अपने मन की प्यास बुझाते हैं, जहाँ ध्यान योग और सहज ही समाधि अवस्था का आनंद प्राप्त करने के सुगम उपाय बताए जाते हैं, जिससे कि मन इंद्रियों को साधा जाता है। प्राणायाम आदि सब साधन, समुझावहीं आत्म आराधन, त्रिकुटी द्वार सुति पहुँचाई, साधक बैठे आसन लाई। प्राणायाम जो हठ योग की क्रियाएं कही जाती हैं, उनको सुगम और सहज युक्तियों से समझाकर आत्म आराधन के इन साधनों को संतों ने मेहनत करके जो तत्व प्राप्त किए हैं, उन्हें परोपकार की दृष्टि से अधिकारी साधकों तक पहुंचाने के लिए मनोवृत्ति को टिकाने की सहज युक्ति बताते हैं। अकस्मात प्रगटे तहवा त्यागी बालक संत, राम त्यागी बालक संत, जन्म सिद्ध योगी मुनि, श्री वासुदेव कुलकांत। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। श्री परमहंस दयाल जी के अमृतमय वचनों को प्रेमी जन एकाग्रचित होकर सुन रहे थे कि अचानक ही एक बाल रूपी योगी का आगमन होता है, जो कि टेरी नगर निवासी वासुदेव कुल का ही दीपक है, जिसे नगर निवासी तथा सगे संबंधी सभी साधारण बालक समझ रहे थे। बोल उठे दादा गुरु श्री परमहंस जी बैन, रामा परमहंस जी बैन, परमहंस जी आ गए जगतारन सुख देन। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। उसी बालक को सभा में आते देख दादा गुरुदेव जी ने ये शब्द उच्चारण किए,
अरे भाई, रास्ता छोड़ दो, परमहंस जी आ गए हैं। जगत के दुखों की निवृत्ति करने वाले और सुखों के स्वरूप की लखता कराने वाले, भवसागर पार उतारने वाले आ गए हैं। चकिते होए लोग सब देखत, तपसी बालक कहीं सब पेखत। कर गहि निज कर बोले बानी, परमहंस प्रभु करत बखानी। ऐसे आश्चर्यजनक वाणी को सुनकर लोग चकित हो उठते हैं। नगर निवासी बालक की ओर बार बार देखते हैं। यथा दादा गुरुदेव जी उसी तपसी बालक का हाथ पकड़कर भविष्यवाणी बोलते हैं। यही बालक कारण हमें आए, छपरा छपर छोड़ सिधाए। त्यागी तपसी पूरन योगी, भेटहिश सयो जीव वियोगी। अरे भैया, हमारा टेरी नगर में आने का कारण ही यही बालक है। दादा गुरुदेव जी फरमा रहे हैं, हमने इसी बालक की खोज में अपना घर परिवार त्याग कर भ्रमण का बहाना बनाया। यही पूर्ण त्यागी योग सिद्ध अपनी योग शक्ति के द्वारा वियोगी जीवों को ईश से मिलाने का सरल उपाय प्रदान करेंगे। ये हमारा वरदान है। दादा गुरुदेव जी ने वहीं पर वरदान दे दिया श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी को। दरस परस ही बालक केरा, काटत 84 को फेरा। या बालक का संग जो करहीं, गोपद इव भव सागर तरहीं। इस बालक के दर्शन मात्र से ही जीव 84 के बंधन से मुक्त होंगे। जो इसकी संगत करेगा उसके लिए संसार सागर से पार उतरना ऐसा सुगम हो जाएगा जैसा कि गऊ के चरण से मिट्टी दब जाने वाले खड्डे में जल भरा हो और बिना किसी प्रयत्न के ही उसको पार किया जाता है। उसी प्रकार ही संसार सागर को पार उतारना सरल हो जाएगा। करने खोजे ही बालक केरी, विधि कर कृपा आए हम टेरी। जो जन चरण शरण चले आवहीं, कलु कलेश सब भरम न सावहीं। इस बालक की खोज में हम विधिवंश टेरी नगर में आन पहुँचे हैं। दादा गुरुदेव फरमा रहे हैं, हर कार्य की सिद्धि के लिए कारण बनता है। हमारा छपरा बिहार का त्याग करना, जयपुर सांभर मंडी पहुँचना तथा यहीं के निवासी दीवान भगवान दास जी का अचानक मिलना और हमें टेरी नगर में साथ लाने के लिए विविश करना, यह सब विधाता का खेल ही था। कारण बनते गए और हमें टेरी पहुंचने में सहयोग मिलता गया, क्योंकि इस बालक से मिलने का कार्य सिद्ध होना था। इस बालक की शरण को प्राप्त करने वालों की परम आनंद की प्राप्ति होगी। ये दादा गुरुदेव जी ने सबको वचन फरमाए।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।